हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम भाग 3 और भाग 4 के बच्चों का जो राष्ट्र गौरव का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उन लोगों का हम आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि कितने क्वेश्चन करने होंगे पास होने के लिए। तो टोटल आपको 25 क्वेश्चन सही करने होंगे ताकि आप राष्ट्र गौरव में पास हो सकें। और साथ में एक और क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे थे, क्वेश्चन ये थे कि पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने थे। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था, जैसे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था कि आपको 75 जो क्वेश्चन दिया है सारे के सारे अटेम्प्ट करना है, यानी आपको टोटल 75 अटेम्प्ट करना था। ठीक है, अब चलते हैं आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है वैदिक साहित्य में राष्ट्र को निम्नलिखित में से किस अर्थ व अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया। ठीक है, तो पहला में ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है राष्ट्र के मौलिक 3 घटक भूमि, जन व संस्कृति हैं, यह किसका कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी से। ठीक है, ये कथन मिला हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्राक वैदिक समाज था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से पुरुषार्थों का सही क्रम है। ठीक है, तो चौथे में ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, धर्म, अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष। ठीक है, अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारतनाट्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य शैली। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। ठीक है, तो छठवां में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भीष्म पर्व से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से दप्यायन किसे कहा जाता है। तो सातवां में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वेद व्यास को कहा जाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आठवां क्वेश्चन कह रहा है शून्य का वर्तमान आकार 0 दिया था। ठीक है, तो आठवां में ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, आर्यभट्ट ने। ठीक है, अब नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नौवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सूर्य प्रज्ञप्ति जिसमें दीर्घवृत्त का उल्लेख है संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप खुद हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन धातु नहीं है। ठीक है, तो 10वां में ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, स्टील। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर शून्यवाद में के प्रवर्तक नागार्जुन द्वारा रसायन शास्त्र पर रचित ग्रंथ है। तो 11वां में आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रत्नाकर। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सुश्रुत संहिता आधार ग्रंथ है। ठीक है, तो 12वां का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शल्य चिकित्सा का। ठीक है, अब यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है सूरदास का संबंध इनमें से किसके साथ जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 13वां में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अष्टछाप। ठीक है, अब 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत इनमें से कौन है। ठीक है, तो 14 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गीत गोविंद किसकी रचना है। ठीक है, तो 15 में ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, जयदेव का। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो 16 नंबर में ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, स्वामी रामानंद। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है पद्मावत किसकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 नंबर में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है, अब 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मौर्य शासन के विषय में निम्नलिखित में से किससे जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, तो 18 नंबर में ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, पुराणों से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ठीक है, आलवार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो 19 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तमिल प्रदेश से। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है गीत गोविंद किसकी रचना है। एक क्वेश्चन दो बार पूछा गया है तो आपको तो पता ही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जयदेव का। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर प्रबंधन में किसके पद संकलित हैं। ये भी क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप खुद हमें बताएंगे कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर नहीं बता पाते हैं ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप हमें ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, हमको इसका आंसर पता है। ठीक है, अगर आप नहीं कमेंट करते हैं तब भी मैं 3 या 4 घंटे के बाद कमेंट में पिन अप कर दूंगा आंसर। ठीक है,
अब चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 22 पहले देख लेते हैं। तो 22 कह रहे हैं यहाँ पर रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है पुरुषार्थ नहीं है, तो 23 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दर्शन। ठीक है, 24 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर संस्कृत काव्य परंपरा में आदि काव्य है। ठीक है, तो 24 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रामचरितमानस। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है महाभारत में कितने पर्व हैं। ठीक है, तो 25 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टोटल 18 पर्व होते हैं। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कामासूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 64 की। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो 28 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सारनाथ में। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आदमकद याछड़ी की पूर्ति कहाँ खुदी है। ये भी आप खुद बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गणित सार संग्रह किसकी रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महावीराचार्य का रचना है। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो कह रहा है शून्य का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन सी सही होगा, भारत में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डेसिबल किसकी इकाई है। तो यहाँ पर ध्वनि की इकाई होती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 22 मार्च को। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वन कटाई के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम था चिपको आंदोलन। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, SO2 एंड NO2। ठीक है, यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शीतलीकरण यंत्र में होता है, यानी फ्रिज में यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है ओजोन लेयर को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 70%। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक लाभदायक दोनों है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, CO2। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों का संकल्पना की थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, CC पार्क ने। ठीक है, 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 41 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रोपेन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होता है, बाकी ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। ठीक है, 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कहाँ स्थित है। तो 42 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, देहरादून में। ठीक है, 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण से आशय है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी। ठीक है, 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर धुंध है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नीली क्रांति का आशय है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन से। ठीक है, अब 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रदूषण के लिए अति महत्वपूर्ण पदार्थ है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, धुआं। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अभ्रक का। ठीक है, अब 48 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कृषि मिट्टी कौन सी गैस छोड़ती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, 49 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। तो जल शक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है, 51 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर 51 में आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 22 अप्रैल को। ठीक है, 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल ऑक्सीजन, बाकी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। ठीक है, अब 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर 53 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दिल्ली में है। ठीक है, 54 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ कह रहा है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर 54 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 8 मार्च को। ठीक है, 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन प्रवर्तित किया जाता है।
तो यहाँ पर 55 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संविधान के अनुच्छेद 39 के माध्यम से। ठीक है, अब 56 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर अब 57 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 57 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निजी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पर कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर 58 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 59 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है इनमें से कौन संविधान के अनुच्छेद 19 का दावा कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केवल नागरिक। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के भाग 1 और 3 के अनुसार किसी भी अभियुक्त को किसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर 60 नंबर में ऑप्शन सी करेक्ट होगा, खुद के खिलाफ गवाही देने का। ठीक है, 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 19 के भाग 1 और अ के अधीन प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो 61 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राज्य की सुरक्षा। ठीक है, 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर 62 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 3 दिसंबर को। ठीक है, 63 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किस वर्ष मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संशोधित किया गया? तो 63 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, 63 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2006 में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 64 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विश्व मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो 64 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महासभा द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मानव अधिकार को स्वतंत्रता का पर्याय माना है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, रूसो ने। ठीक है, 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 66 में ऑप्शन यहाँ पे डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है 12 अक्टूबर 1993 पर। यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 67 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 67 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिनेवा में। ठीक है, 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मानव अधिकार का आधार है। तो 68 में आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मानव अधिकार किसकी देन है? ठीक है, तो यहाँ पर 69 में जो क्वेश्चन कह रहा है मानव अधिकार किसकी देन है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उदारवाद। ठीक है, अब 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? ये भी आप खुद बताएंगे। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 71 जो क्वेश्चन है, ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में संपत्ति के स्वामित्व तथा संपत्ति से वंचित किए जाने का अधिकार किस में दिया गया है? ये भी आप खुद बताएंगे। ये भी काफ़ी इजी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 72 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है? तो 72 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनुच्छेद 25 में। ठीक है, 73 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, रंगनाथ मिश्र। ठीक है, 74 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 74 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मानवाधिकार धारा की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में जातीय, भाषीय, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आप खुद बताएंगे। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। ये कह रहा है घरेलू हिंसा से संरक्षण हेतु महिला संरक्षण अधिनियम संसद से कब पारित हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2005 ईस्वी में। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ाऊँगा, अगर आप नहीं बता पाते हैं तो इसका आंसर मैं कुछ टाइम बाद पिनअप कर दूंगा कमेंट में, और आप कोशिश करें कि खुद बताएं। ठीक है, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।